पिछले 10 सालों से यही मेरा आशियाना है, मेरी लाइफ है, और मैंने इसमें किसी को एंट्री नहीं दी। एक इंसान की पहचान उसके दुश्मनों से होती है। ये क्या है? कहावत तो ये है कि इंसान की पहचान दोस्तों से होती है। ये सही है, इंसान की पहचान उसके दोस्तों के कैरेक्टर से होती है, लेकिन खुद की किस्मत को परखना हो तो दुश्मन की ताकत को आंकना चाहिए। 4 दिन पहले हमारा दुश्मन मुरली था, इस रमन का कातिल, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट था। दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई एक चेन के लिए किसी का मर्डर कर सकता है, और इसीलिए वजह जानने के लिए मैंने मुरली की कुंडली निकाली, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे पता चला कि मुरली पेरुमल स्वामी के लिए काम करता है। हम क्रिमिनल्स को जेल में डालते हैं और ये बेल पर छुड़वा देते हैं। रमन ने बहुत अच्छे काम किए थे और इसीलिए उसकी मौत भी हुई, पर दुनिया तो यही जानती है कि उसकी मौत एक चेन स्नैचिंग की वजह से हुई। लेकिन जब मैंने मुरली को होम मिनिस्टर के साथ देखा तो काफी बातें अपने आप समझ आने लगी। पेरुमल और होम मिनिस्टर ने मिलकर गवर्नमेंट की 100 एकड़ की जमीन हथिया ली थी। वहाँ एयरपोर्ट बनने वाला था, इसीलिए वो हाउसिंग सोसाइटी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। लाखों गरीब जनता बेघर हो जाती, इसीलिए रमन ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की धमकी दी थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि पेरुमल ने उसे जान से मरवा दिया। अब तुम ही बताओ, हमारा असली दुश्मन ये है या ये? तुम्हारा मतलब मेरी है बात कि... अभी पूरी नहीं हुई। यहाँ देखो, हमने अब तक जितने भी क्राइम केसेस हैंडल किए हैं, उसी तरह के और भी कई क्राइम केसेस हैं जिसकी पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। हमेशा बड़े बड़े क्राइम्स को छुपाने के लिए दुनिया के सामने छोटे छोटे क्राइम्स को लाया जाता है। ये देखो, वो 4 किडनैप लड़कियां याद है जिन्हें हमने छुड़वाया था? उसकी वजह फिरौती नहीं, कुछ और थी। कुछ दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के चाइल्ड वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से 18 बच्चों की आग में जलकर मौत हो गई। सिद्धार्थ उन बीमार बच्चों पर इल्लीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जब हम उन बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहे थे तो उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सब बच्चे एक एक करके मर गए। मैंने जाकर मैनेजमेंट को बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हादसा था। उन्हें हॉस्पिटल की बदनामी होने का डर था। मुझे डरा धमकाकर उन्होंने चुप करा दिया। सच ये है कि वहां के डॉक्टर्स उन बच्चों पर नई मेडिसिन की टेस्टिंग कर रहे थे, जिससे उन बच्चों की मौत हो गई। वो ये सब एक्सपेरिमेंट्स एक फॉरेन मेडिसिन कंपनी और हेल्थ मिनिस्टर की कोलैबोरेशन में कर रहे थे, जिसकी वजह से 18 बच्चे सूली पर चढ़ गए। एक ईमानदार मेडिकल ऑफिसर मिस्टर रघुनाथ इस बात को रिपोर्ट करना चाहता था, और इसके पीछे हाथ था मेडिकल हेड अशोक पांड्यन का। हम जिन छोटे मोटे क्राइम्स को मामूली क्राइम्स समझने की भूल करते हैं, वो एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट होता है। मित्रन, तुम्हारा मतलब है हर छोटे क्राइम या क्रिमिनल के पीछे हमेशा एक बड़े क्रिमिनल का हाथ होता है? मैं ये नहीं कहता कि हर छोटे क्राइम के पीछे बड़े क्रिमिनल का हाथ है, लेकिन हर बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए छोटे क्राइम्स का सहारा लिया जाता है। और मंजीत, ये सारा रिसर्च वर्क मैंने अभी अभी शुरू नहीं किया, बल्कि बचपन से ही मेरा पैशन था। दुनिया को हम सभी लोग उसी तरह देखते हैं जैसे हमें दिखाया जाता है, पर रिसर्च करते करते मेरी आंखें खुल गई। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर के पेज 2 और पेज 6 की खबरों को कोरिलेट करना शुरू किया। अगर पेज 2 पर ट्रक हड़ताल की न्यूज छपी है तो पेज 6 पर सब्जियों के दाम बढ़ने की न्यूज। अगर पेज 1 पर सोने के दाम बढ़ने की न्यूज है तो पेज 7 पर ज्वेलरी की बम्पर ऑफर की न्यूज है। अगर किसी दिन बिजनेसमैन की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की बात छपी तो 2 दिन बाद उसे एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात छपती है। इन सब बातों से मेरा खून खौलने लगता है। हम सब कभी बिजनेस पेजेस अच्छे से नहीं पढ़ते। अगर ध्यान से देखें तो हमें वहीं से क्यों मिलता है कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज क्या है। भोली भाली जनता ये समझती है कि पॉलिसी उनके फेवर में बनाई जा रही है, लेकिन रियलिटी में उसका जनता से कोई लेना देना नहीं। हम कौन से ब्रांड का पानी पिएं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, मरीज अपना इलाज कहां करवाए, ये सब बातें बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं। ये सारी फ्रस्ट्रेशंस जब किसी के साथ शेयर करता हूं तो लोग मुझे सनकी समझकर मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। आज के हालात में शायद हर नागरिक का भविष्य एक पॉलिटिशियन तय करता है, लेकिन हकीकत में हर पॉलिटिशियन का भविष्य एक बिजनेसमैन तय करता है। ये छोटे छोटे क्राइम्स बिजनेसमैन के लालच का नतीजा है। इन छोटे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, उन्हें सजा दिलाने के लिए डिपार्टमेंट के पास 5000 का पुलिस फोर्स है, लेकिन इन चंद मास्टरमाइंड्स को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं। मेरा मिशन है कि उन चंद गुनहगारों में से कम एक को तो सजा दिलवा कर रहूं। किंग को मार दिया तो बाकी अपने आप मर जाएंगे। ये वो 15 मास्टरमाइंड्स हैं जो दूसरों से अपना गलत काम करवाकर खुद का दामन पाक रखने का हुनर रखते हैं। इनमें से ये 3 मेन प्लेयर्स हैं जो 80% क्राइम के जिम्मेदार हैं। इन तीनों में से जिस तक पहुंचना नामुमकिन होगा, मैं उसे अपना टारगेट बनाऊंगा और उसका नामो निशान मिटा दूंगा, और तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा।
चार्ल्स ने रिसोर्स मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग अरेंज की है। किसी तरह उस मीटिंग की डिटेल्स हासिल करनी होगी और तब कहीं जाकर मैं नतीजे पर पहुंचूंगा। भाई यकीन नहीं होता, तुम तो ब्रिलियंट हो। यारा, एक बार पोस्टिंग्स मिलने के बाद हमको अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा, लेकिन जब कभी हमारी जरूरत पड़े जस्ट 1 फोन कॉल और 24 घंटे के अंदर हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे। कैसे हो माफिया किंग? बस आपकी दुआ है सर। और ये हमारा स्कैम किंग। नहीं पैर नहीं, पैर छूने वाले पैर काटते हैं। अब चलो। चलो अच्छा है, सिद्धार्थ सर ने हमें अपॉइंटमेंट तो दे दी। मेरा बेटा होने के बावजूद मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देता है। क्यों सर? अरे वो क्या मुझे अपॉइंटमेंट देगा? मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है जो मैं उससे मिल पाऊंगा। स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेकर मुझे अपने देश को स्वच्छ बनाना है भाई, इसलिए कपड़े भी स्वच्छ पहनता हूँ मैं। कैसे हो सिद्धार्थ बेटा? अरे शिल्पा बैठी रहो, तुम्हारी गोद है। ये सब क्या है? Can't you leave him alone for some time? जब चाह चले आते हैं। शिल्पा, इन्हें मैंने बुलाया है। एक छोटी सी मीटिंग है, उसके बाद I'm all yours. I'll be waiting for you. I'll be there. शिल्पा भी सही कह रही है, गुड हेल्थ के लिए रेस्टिंग इज मस्टिंग। कर लूंगा पापा। ये बेचारे 3 महीने से तुमसे मिलने को तड़प। मुझे विधवाश्रम में एक शादी के प्रोग्राम में जाना, तुम लोग लगे रहो। मैं जाऊं बेटा? क्यों? लगता है 2 महीने लैब में रिसर्च ही कर रहे थे। पॉइंट पर आओ। एक प्रॉब्लम को अपने लेवल पर सॉल्व करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, इसीलिए आना पड़ा। एंजेलिना इंडिया आने की जिद पर अड़ी हुई है। मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की पर नहीं मान रही। उसे मैं देख लूंगा। मेरी भी एक प्रॉब्लम है सर। वो रमन के मर्डर केस में मुरली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अशोक, मेरे साथ चलो। एंजेलिना के केस को अलग तरीके से हैंडल करना होगा। ठीक है, समझ गया। क्या कहा बॉस ने? बॉस ने कहा है 10 दिसंबर को इस पर लिखे प्लान को फॉलो करो। हो जाएगा। तुम एक मास्टर प्लान का बहुत ही अहम हिस्सा हो, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत लो। भारत रत्न श्री सिद्धार्थ अभिमन्यु, a man of chemical miracle, Dr. Siddharth, one of the greatest scholars and scientists India has ever received. जिंदगी भी क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। उन तीनों में से एक को अपना दुश्मन बनाने वाला था, लेकिन अब पता चला कि ये तीनों भी एक छोटे मोहरे हैं। और इनका किंग तो साइंस की दुनिया का एक जीनियस है, जो सही मायने में पूरे मेडिकल माफिया को चला रहा है। कल बिन बुलाए हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ के ऑनर में ऑर्गेनाइज्ड एक फंक्शन में पहुंच गए थे। अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकालकर यहाँ आए। मुझे पूरा यकीन है उन दोनों के बीच कोई तो अंडरस्टैंडिंग है। जिस चेन स्नैचर को हमने पकड़ा, कल सिद्धार्थ ने उसे जान से मार दिया। 10 दिसंबर उसकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन मैं उसके 10 दिसंबर को मातम के दिन में बदल दूंगा।
जिसको आप सिद्धार्थ बोलते हो उसको हम लोग अभिमन्यु बुलाते थे। जिस दिन से उसका बाप एमएलए बना मैं तब से उसका सपोर्ट करता। बचपन में एक मर्डर के केस में सिद्धार्थ को जेल भी जाना पड़ा था। जब वो बाहर आया तो उसका बाप बोला, बेटा आप किसी गैंग में शामिल हो जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा फ्यूचर बहुत डार्क है। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया और उसने बाप को मारने की धमकी दे डाली और बोला कि मुझ पर सारे लगे इल्जाम हटवाकर मुझे फॉरेन के कॉलेज में दाखिला दिलवा दो। भाई पढ़ने में बहुत टॉप था वो, लेकिन जितना पढ़ाई में टॉप था उतना ही जुर्म में भी टॉप। बोले तो एकदम ऑलराउंडर। जो भी था सिद्धार्थ ही दिमाग में छाया रहता है। सपोज 4 दिन बाद कहीं दूर पोस्टिंग हो गई और लाइफ में कभी सिद्धार्थ का सामना नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ मकाई करना मेरा और उसका सामना तय है। जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां क्राइम्स का भी होना तय है। सिद्धार्थ के पैसे कमाना ही उसके जीवन का सिंगल मोटिव है और मेरा मोटिव है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना। इस लॉजिक से हमारा मिलना तय है। उसकी बर्बादी मेरे हाथों लिखी है। किसी को बर्बाद करने के लिए इतना पैशन? बट यू आर राइट। मैं अभी अभी सब डायरेक्टर के ऑफिस से ही आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे इनविटेशन डायरेक्टर को देने के लिए कहा है। जरा बग तेरी चीफ गेस्ट कौन है? बग बग। सिद्धार्थ चीफ गेस्ट है? हाँ भाऊ। Dismiss. We welcome our chief guest, Bharat Ratna Sri Siddharth Abhimanyu, a great scholar and a renowned ऊंट scientist. पहाड़ के नीचे आए गया। Forensic science में आता था गीला कमतुल। जैसे ही हम आईपीएस बन जाएंगे इस चूहे को तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। Control boys. Please welcome Dr. Siddharth Abhimanyu. Honorable Minister, respected officers on the dais and in the audience, ladies and gentlemen, and of course, the future of India. मैं जहां भी जाता हूं अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है, मेरी सक्सेस का सीक्रेट। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। बस अपनी लाइफ में एक मिशन बना लो और उस मिशन के लिए मर मिटो। थिंक अबाउट इट। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।